क्या आप जानते हैं कि जब कोई देश किसी दूसरे देश को गुलाम बनाता है, तो वो सबसे पहले उसकी सीमाएं नहीं, बल्कि उसकी भाषा बदलता है? इतिहास गवाह है। जब रूस ने पोलैंड पर कब्जा किया, तो पोलिश भाषा पर बैन लगा दिया गया। लेकिन वहां के बिशप्स, फादर्स और चर्च के लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर पोलिश भाषा में ही प्रीचिंग जारी रखी। जर्मनी के आक्रमण के समय भी यही हुआ। उनके लिए भाषा सिर्फ शब्द नहीं थे, वो उनकी आजादी और पहचान का हथियार थी, जिससे उन्होंने गुलामी को खारिज कर दिया। ज्यादा दूर क्यों जाना? 1952 में जब पूर्वी पाकिस्तान पर उर्दू थोपने की कोशिश की गई, तो वहां के छात्रों ने अपनी बांग्ला भाषा के लिए गोलियां खा लीं, लेकिन अपनी जुबान नहीं बदली, क्योंकि वो जानते थे भाषा गई तो संस्कृति और इतिहास दोनों मिट जाएंगे। यही गलती हम भारत में कर चुके हैं। हमारी सबसे समृद्ध भाषा संस्कृत, जो विज्ञान, दर्शन और हमारे ज्ञान का मूल आधार थी, उसे हमने सिर्फ मंत्रों तक सीमित कर दिया। नतीजा, आज हम अपनी ही जड़ों, अपने ही ग्रंथों और अपने गौरवशाली इतिहास से पूरी तरह कट चुके हैं। और अब यही खतरा हमारी हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं पर मंडरा रहा है। जरा सोचिए, अगर आज हम अंग्रेजी के लोभ में आकर हिंदी को भी भूल गए, तो आने वाली पीढ़ियां अपनी बची कुची संस्कृति और पहचान भी खो देंगी। अंग्रेजी सीखना हुनर हो सकता है, लेकिन अपनी भाषा को छोड़ देना मानसिक गुलामी है। फ्रांस, जापान, जर्मनी, ये सब अपनी भाषा में काम करके दुनिया पर राज्य कर रहे हैं। याद रखिए, जो देश अपनी भाषा भूल जाता है, वो धीरे धीरे अपनी रीढ़ की हड्डी भी खो देता है। विदेशी भाषाएं सिर्फ रोजगार के लिए सीखिए, लेकिन संस्कार और गौरव अपनी भाषा में रखिए। इस बारे में आपकी क्या राय है?